आज हम और एक ऐसे ही मातृशक्ति की परंपरा शक्ति कल्ट तांत्रिज्म ऐसे ही आदिवासी परंपरा उनकी संस्कृति को जानने उसकी जड़ों तक जाने की हम एक छोटी सी प्रयास करने के लिए और एक ऐसे ही वेस्टर्न उड़ीसा का कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट का टेमरा विलेज में आए हैं, जहां पर आज एक मान सकते हो आपकी महासंगम होने वाला है। अलग अलग गांव से जो बैम्बो की वुडन प्लग होता है उसको लेके आते हैं। उनकी जो देवी की विमान होती है जिस पर कौड़ी शेल्स के लगे होते हैं, वो विमान लेकर आने वाले हैं। उनके अंदर बताइए, आप भी देखिए यहाँ पर उनका पारंपरिक कल्चर, सदियों से चली आ रही परंपराएं। धन्यवाद। गांव पहुंचने के बाद हम सबसे पहले यहां के स्थानीय देवस्थान पहुंचे। किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी और फेस्टिवल डॉक्यूमेंटेशन शुरू करने से पहले हमने यहां की परंपरा और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद हमारी बातचीत गांव के पुजारी से हुई। हमने उन्हें अपने आने और इस पूरे उत्सव को डॉक्यूमेंट करने के उद्देश्य के बारे में बताया तथा मंदिर और उत्सव से जुड़ी गतिविधियों की वीडियोग्राफी करने की अनुमति ली। पुजारी जी ने हमें अनुमति देने के साथ साथ इस उत्सव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। उन्होंने बताया कि यह पर्व किस प्रकार आयोजित किया जाता है, इसकी परंपरा क्या है, मुख्य अनुष्ठान कब शुरू होंगे और आगे होने वाली गतिविधियां किस क्रम में संपन्न होंगी। उनसे बातचीत के दौरान हमें ये समझने का अवसर मिला कि बाहर से दिखाई देने वाला ये उत्सव केवल एक सामूहिक आयोजन नहीं है। इसके पीछे गांव की अपनी धार्मिक मान्यताएं, पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं और स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। पुजारी द्वारा दी गई जानकारी हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि किसी भी स्थानीय परंपरा को केवल देखकर पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। उसे समझने के लिए उन लोगों की बात सुनना आवश्यक है जो स्वयं उस परंपरा को। मंदिर में पूजा और पुजारी से बातचीत पूरी होने के बाद हमने आगे होने वाले कार्यक्रमों को देखने और डॉक्यूमेंट करने की तैयारी की। अब उत्सव के वास्तविक आयोजन का समय धीरे धीरे निकट आ रहा था। गांव में गतिविधियां बढ़ने लगी थीं और लोग अपनी अपनी पारंपरिक जिम्मेदारियों के अनुसार तैयारियों में जुट रहे थे। यहीं से हमारी डॉक्यूमेंटेशन का अगला चरण शुरू हुआ, जहां हमने इस उत्सव से जुड़े अनुष्ठानों, स्थानीय लोगों की भागीदारी और उन परंपराओं को कैमरे में दर्ज किया जो आज भी इस समुदाय के सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। परिक्रमा करी आसबे मंदिर के तापरे इने आसला परे समस्त सर्वदेवता माने साक्षात करी जे जार जेते माने परिचय प्रदान करबे ता माने बाजार मंदिर यात्रा परिक्रमा करके भक्ति करबे लाठी पालकी तापरा वरदान देवता देवी देवता। पुजारी जी से बातचीत और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद हम गांव के मुख्य देवस्थान पहुंचे, जहां इस पारंपरिक उत्सव की आगे की धार्मिक तैयारियां चल रही थी। मंदिर परिसर में पहुंचने पर हमने देखा कि स्थानीय पुजारी और गांव के वरिष्ठ लोग परंपरागत विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रत्येक अनुष्ठान निर्धारित रीति और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार संपन्न किया जा रहा था। मंदिर के भीतर पूजा की सामग्री, पारंपरिक वस्त्र, फूल, धान, नारियल और अन्य पूजन सामग्री को विधिवत तैयार किया गया था। इन सभी का उपयोग आगामी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाना था। प्रत्येक वस्तु का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व था, जिसे आज भी गांव के लोग पूरी श्रद्धा के साथ सुरक्षित रखे हुए हैं। इसके बाद मंदिर के बाहर स्थित प्राचीन वृक्ष
और उसके समीप स्थापित पत्थर स्वरूप देवस्थल पर विशेष पूजा की गई। स्थानीय परंपरा में ऐसे पत्थर केवल साधारण शिलाखंड नहीं माने जाते, बल्कि इन्हें ग्राम देवता और पूर्वजों की आस्था से जुड़े पवित्र प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है। पूजा के दौरान विभिन्न धार्मिक क्रियाएं संपन्न की गई और पारंपरिक विधि के अनुसार देवताओं का आह्वान किया गया। इस पूरे अनुष्ठान में गांव के वरिष्ठ लोग और पुजारी सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, जबकि अन्य ग्रामीण श्रद्धापूर्वक उपस्थित होकर इस परंपरा का सम्मान कर रहे थे। ये पूरा आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि गांव की सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक एकता और पीढ़ियों से चली आ रही लोक परंपराओं का जीवन स्वरूप भी था। आज भी इन रीति रिवाजों को उसी श्रद्धा और अनुशासन के साथ निभाया जाता है, जैसे पूर्वजों के समय में निभाया जाता रहा होगा। इन सभी धार्मिक तैयारियों के पूरा होने के बाद उत्सव अपने अगले चरण की ओर बढ़ने लगा। अब गांव के लोग मुख्य कार्यक्रम की तैयारी में जुट चुके थे और पूरे वातावरण में पारंपरिक उत्सव की ऊर्जा और उत्साह स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। यह क्षण हमारे लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से इस जनजातीय उत्सव के प्रमुख अनुष्ठानों और सांस्कृतिक गतिविधियों का वास्तविक दस्तावेजीकरण आरंभ होने वाला था। मंदिर के भीतर प्रवेश करने पर हमने देखा कि देवी की प्रतिमा के समक्ष पारंपरिक पूजा अर्चना चल रही थी। पूजा में नारियल, फूल, धान, चावल, दीप तथा अन्य पारंपरिक पूजन सामग्री अर्पित की जा रही थी। मंदिर का वातावरण पूरी तरह श्रद्धा और भक्ति से भरा। पूजा के दौरान गांव के एक वरिष्ठ व्यक्ति को पुष्पमाला पहनाकर विशेष सम्मान दिया गया। इसके बाद स्थानीय परंपरा के अनुसार देवी को भेंट स्वरूप एक कबूतर की बलि भी अर्पित की गई। यह इस क्षेत्र की पारंपरिक धार्मिक मान्यता का एक हिस्सा है, जिसे आज भी गांव के लोग अपनी परंपरा के अनुसार निभाते हैं। इस पूरे अनुष्ठान के दौरान एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिली कि यह पूजा किसी एक परिवार या व्यक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की सामूहिक पूजा थी। गांव के सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा के साथ इसमें सहभागी बन रहे थे। विशेष रूप से महिलाओं की उपस्थिति भी उल्लेखनीय थी। अनेक महिलाएं मंदिर में आकर देवी के समक्ष धूप, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर रही थीं तथा श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना कर रही थीं। इससे स्पष्ट होता है कि इस धार्मिक परंपरा में महिलाओं की सहभागिता भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पूरे अनुष्ठान में स्थानीय रीति रिवाज, सामुदायिक आस्था और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।
इन परंपराओं को आज भी गांव के लोग उसी सम्मान और विश्वास के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मंदिर परिसर से बाहर आने के बाद अनुष्ठान का अगला चरण एक प्राचीन वृक्ष के समीप स्थित शिला देवी स्थल पर संपन्न हुआ। यहाँ स्थानीय पुजारी और गांव के वरिष्ठ लोग पारंपरिक विधि विधान के अनुसार पूजा कर रहे थे। पूजा की शुरुआत जल, चावल, हल्दी, सिंदूर, फूल, नारियल तथा अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने से हुई। प्रत्येक धार्मिक क्रिया स्थानीय परंपरा के अनुसार क्रमबद्ध ढंग से संपन्न की जा रही थी। इसके बाद देवी को भेंट स्वरूप एक मुर्गा अर्पित किया गया। इस अनुष्ठान का दृश्य स्थानीय धार्मिक परंपरा का एक भाग है। दर्शकों की संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए इस दृश्य को धुंधला ब्लर किया गया है। पूजा के दौरान गांव के अनेक लोग श्रद्धापूर्वक उपस्थित थे। महिलाएं और पुरुष दोनों अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अनुष्ठान में सहभागी बने। कुछ लोग पूजा की सामग्री तैयार कर रहे थे, जबकि अन्य श्रद्धा के साथ देवी के समक्ष अपनी प्रार्थना अर्पित कर रहे थे। ये पूरा आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि गांव की सामुदायिक भागीदारी और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं का जीवंत स्वरूप भी था। प्रत्येक विधि को स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न किया गया, जिसे हमने स्थल पर प्रत्यक्ष रूप से देखा और दस्तावेजित किया। इन सभी धार्मिक तैयारियों के पूरा होने के बाद उत्सव अपने अगले चरण की ओर बढ़ा, जहां पूरे गांव की सहभागिता के साथ मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। प्रारंभिक पूजा और सभी धार्मिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। ढोल की थाप, लोगों की आवाजें और श्रद्धा से भरा उत्साह अब हर ओर महसूस किया जा सकता था। इसके बाद देवी के पवित्र बांस निर्मित विमान को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ उठाया गया। गांव के लोग पारंपरिक वेशभूषा में ढोल और धार्मिक ध्वनियों के साथ देवी को लेकर गांव की संकरी गलियों से मुख्य मंदिर की ओर बढ़ने लगे। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की सामूहिक आस्था का जीवंत रूप था। मार्ग के दोनों ओर खड़े लोग श्रद्धा पूर्वक देवी के दर्शन कर रहे थे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी इस पवित्र यात्रा के सहभागी बने हुए थे। देवी का यह विमान धीरे धीरे गांव के मुख्य मंदिर की ओर अग्रसर था, जहां आगे चलकर इस पर्व का प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन प्रारंभ होना था। पूरे वातावरण में श्रद्धा, उत्साह और सामुदायिक एकता का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था। हमने इस पूरे दृश्य को केवल कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि उस आस्था और परंपरा को भी महसूस किया, जो पीढ़ियों से इस गांव की पहचान बनी हुई है।
देवी का विमान मुख्य चौक के निकट एक घर के सामने पहुंचा। वहां पहले से ही मिट्टी से लिपा हुआ आंगन, सुंदर रंगोली और पूजा की संपूर्ण व्यवस्था दिखाई दी। देवी का विमान कुछ समय के लिए वहीं रोका गया और परिवार के सदस्यों ने फूल, धूप, दीप, नारियल और अन्य पूजन सामग्री। पूजा संपन्न होते ही वातावरण अचानक और अधिक आध्यात्मिक एवं ऊर्जावान हो गया। ढोल और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की तेज ध्वनि के बीच गांव की अनेक महिलाएं भक्ति में लीन होकर नृत्य करने लगी। उनमें से कुछ महिलाओं ने देवी के पवित्र विमान को अपने कंधों पर उठाकर श्रद्धा पूर्वक नृत्य किया। कुछ महिलाएं दोनों हाथ फैलाकर मुख मुद्राओं और विशेष शारीरिक भावों के साथ माता के प्रति अपनी गहरी भक्ति व्यक्त करती दिखाई दी। स्थानीय समुदाय की मान्यता के अनुसार ऐसे अवसरों पर देवी की शक्ति भक्तों के माध्यम से प्रकट होती है और यही कारण है कि पूरे वातावरण में श्रद्धा, उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। गांव के लोग इस दृश्य को अत्यंत पवित्र मानते हैं और पूरे विश्वास के साथ माता के चरणों में अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि गांव की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत स्वयं जीवंत होकर लोगों के बीच उपस्थित। देवी का विमान अपने मुख्य धार्मिक स्थल के बिल्कुल निकट पहुंच चुका था। रास्ते में जो उत्साह दिखाई दे रहा था वह अब और भी बढ़ गया था। भक्त देवी के विमान के आसपास एकत्रित होने लगे और सभी की नजरें उसी ओर थी। कोई फूल और पूजा सामग्री लेकर आगे बढ़ रहा था तो कोई हाथ जोड़कर देवी के दर्शन कर रहा था। इस पूरे दृश्य में सबसे खास बात यह थी कि यहाँ कोई एक व्यक्ति इस परंपरा का केंद्र नहीं था। पूरा समुदाय ही इस अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे देवी का विमान अपने निर्धारित स्थान की ओर पहुंचा। इतने लंबे रास्ते, पूजा, नृत्य, संगीत और सामुदायिक सहभागिता के बाद देवी को उनके मूल स्थान पर वापस लाया जा रहा था। यह वापसी केवल एक धार्मिक प्रक्रिया का अंत नहीं थी, बल्कि उस वार्षिक परंपरा के एक महत्वपूर्ण चरण की पूर्णता थी, जिसमें देवी गांव के अलग अलग हिस्सों में जाती हैं, भक्त उनके साथ चलते हैं और फिर अंत में उन्हें उनके मुख्य स्थान पर वापस प्रतिष्ठित। इन कुछ घंटों की यात्रा में हमने जिस चीज को सबसे करीब से देखा वह केवल पूजा पद्धति नहीं थी। हमने देखा कि किस तरह एक गांव अपनी परंपरा को जीवित रखता है, किस तरह धार्मिक विश्वास, लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य, वेशभूषा, सामुदायिक सहभागिता और पीढ़ियों से चली आ रही स्मृतियां एक ही उत्सव में एक साथ दिखाई देती है। समय बदलता है, गांव बदलते हैं, लोगों का जीवन बदलता है, लेकिन ऐसी परंपराएं आज भी समुदाय को उसकी सांस्कृतिक, और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है। देवी के साथ चलती हुई यह भीड़ वास्तव में केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक जीवित लोक संस्कृति की यात्रा है।
नहीं पाते भीड़ नहीं पाते मेरे बहुत ହଁ ଖୁବ୍ ଶୁଣିଛୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଯେ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ବୋଲି କରି जल्दी आनी पकड़े नेले 4:30 बजे आड़े ହେଲା बेले बहुत भीड़ होती रास्ता पूरा जाम बाहर से निकल बाइक में मांगरे बटा ତାହେଲେ ଶିବ ଭଗବାନ ଯେନ୍ତା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କୋଉଠି ସେମାନେ ଖେଲି କରି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଟା ପିନ୍ଧିଥିବ ମାନେ ଶୁଭ ହେବ आषाढ़ खाना बोली यात्रा है जहाँ कृषि भित्तिक यात्रा है यात्रा है सारे आका आमर जेन रोपा बिउसा जेन कार्यक्रम है से कार्यक्रम आरंभ गाँव में आरंभ है कृषि भित्तिक आमर यात्रा है आईटा हूँ बस्तर माउली देवी है जेनटा कि बस्तर आसिक स्थापन करा बस्तर राज्य आसिक बस्तर मौली स्थापन है तार लगे एका पूजा पाठ होचे गाँव जिते भी अच्छन आम झी बहन पूर्वपुरुष जिते दिन पूजा कर आम झी बहन जिते अच्छन आम अंचल आम पाक ओडिशा विभिन्न राज्यर भी आम छत्तीसगढ़ तापर आम इे रहा मध्य प्रदेश से भाया लोक मैंने भी आसिक जात्रा देखा आसन रथ गुंचा बाहुड़ा सरला जेन शुक्रवार पड़वा से दिन आका से यात्रा इन्हें हना रथ गुंचा हला प्रथम तापर बाहुड़ा यात्रा सरला जेन शुक्रवार पड़वा से शुक्रवार ये यात्रा पालन कराए आउटा गोटे बस्तर माउली बोल देवी अच्छा से माउली प्रत्यक्ष देवी और तांके विभिन्न मानसिक करसन आम देवी देवी आशीर्वाद और मानसिकता निश्चित भाव पूरण है विभिन्न भक्त मैंने जो मैंने मानसिक करते से भक्त मैंने बौदा पारा आनिक बलि देसन और निश्चित भाव में मानसिक पूरण
हाँ यहाँ हूँ आमर माने आरावरी दुई पार्ट हो दुई पार्ट हो बहुत पूर्वपुरुष बहुत दिन कर पूजा यहाँ जहाँ मैंने आम एवं आमके भी 60-70 वर्ष होगलान तापर आम बापा मैंने भी पूजाटा नहीं जान से दिन ही पूजा हो यहाँ छत्तीसगढ़ आते नागवंशी मैंने गोटे राजा थे से नागवंशी मन राजा बनिक देवी की स्थान स्थापन कर आईटा हूँ गाँव लास्ट ये आम संधि है से संधि जगार देवी की आनिक स्थापन कर पूजा कर से छत्तीसगढ़ बस्तर जेनटा अच्छे से बस्तर देवी आसिक स्थापन होती सीमा आमर यहाँ माझीगुड़ा और टेमरा सीमा जेनटा अच्छे से जगार देवी के स्थापन कर पूजा पाठ कर बोले पीढ़ी दर पीढ़ी निके आके बढ़ी चलছে आपण तो पुओ आपण पूर्वपुरुष यात्रा लगी बहुत मानसिक यात्रा मानसिक पूरण है बहुत उत्साह अच्छे जेनटा कि बाहुड़ा सरला पर शिवरात्र यात्रा देते जानी से शुक्रवार दिन सब बहुत उत्साह सहित आज योगदान कर विभिन्न सब पूरा शांति पालन कर सांझे सुरंग लगे देखो पूरा लोक मन बनाई लगे आम ये परशुराम शांति सुख लगे सब लोग शांति रे सब सब पूजा पाठ सब हो बोल कर विभिन्न सरकार महल मंदिर विषय अवगत करे मंदिर में किसी आर्थिक साहाय्य मिले किसी साहाय्य भी आगामी दिन में किसी साहाय्य सरकार के अनुरोध कर आर किसी सरकार के कहवा के चाहूँ बोले सब किसी भल हो बोले आर किसी भल हवाटा केन्द्र आगे पीढ़ी हिसाब पीढ़ी होता आउ केन्द्र भल हवा से सरकार के अनुरोध कर मंदिर तापर अन्य पाचेरी अच्छे विभिन्न मंदिर भी अच्छे बुधराजा मंदिर भी अच्छे से मंदिर मान केमती कर हवा से सरकार को जजर कर किसी अनुदान देते आम ग्रामवासी उन्नति हो पारू आशा कर धन्यवाद बुझल देवी मान भितर से रजा है से से पूरा रजा जिते देवी अच्छा से देवी ठान से अच्छा रजा है से पूरा रजा बोली कहुए से रजा बोलिक जेटा कि आम बर्तमान पूजा होती मुख्य अच्छा भी स्थापन कर गांव की इस पावन वेदी पर ग्रामीण आस्था का वह सबसे भावुक और अलौकिक क्षण आता है जिसे देखकर पूरी भीड़ मंत्रमुग्ध हो जाती है। एक तरफ उग्र तांत्रिक आवाहन चल रहा है और इसी बीच गांव की कुलदेवी की दो बहन स्वरूप शक्तियां दो अलग अलग इंसानी शरीरों को पूरी तरह अपने वश में कर लेती हैं। जैसे ही इन दोनों माध्यमों पर देवियों का पूर्ण अवतरण होता है वे सांसारिक शुद्ध बुद्ध होकर अत्यंत भावुकता से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इंसानी देह के माध्यम से होने वाला दो अलौकिक बहनों का यह दिव्य मिलन साफ दिखाता है कि यहाँ की लोक संस्कृति में ईश्वर और इंसान का रिश्ता इस अद्भुत मिलन को देखकर कबीले के बुजुर्गों और ग्रामीणों की आंखें श्रद्धा से नम हो जाती हैं। इसके तुरंत बाद गांव के मुख्य पुजारी और सयाने लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत ही आदर के साथ इन दोनों माध्यमों का पारंपरिक श्रृंगार शुरू। उन्हें माता के विशेष लाल रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। सिर पर फूलों और मोतियों से सजे पवित्र मुकुट स्थापित किए जाते हैं और गले में गेंदे के फूलों की भारी मालाएं पहनाई जाती हैं। धूप के घने धुएं, शंख की पवित्र ध्वनियों और लोक वाद्यों की गूंज के बीच ये श्रृंगार इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अब ये साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात जागृत देवियां हैं जो अपने सुंदर और पारंपरिक स्वरूप में गांव के संकटों को दूर करने और अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो चुकी हैं।
जब आदिम चेतना जागृत होती है तो लौकिक और अलौकिक का भेद मिट जाता है। यहाँ किसी साधारण मनुष्य के शरीर में जब साक्षात देवी या शक्ति का प्रवेश पोजेशन होता है तो उस साधक को मात्र एक व्यक्ति नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का भौतिक रूप मान लिया जाता है। तांत्रिक और लोक परंपरा में इसे कालीसी या सिरहा की स्थिति कहा जाता है। इस दौरान पूरा जन समुदाय श्रद्धा से नतमस्तक हो उठता है। लोग नारियल, अक्षत और पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद मांगते हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये सुसज्जित काठ का सिंहासन या डोली केवल एक लकड़ी का ढांचा नहीं बल्कि क्षेत्र की ग्राम देवी का पवित्र आसन है। इसे अत्यंत शुद्धि और तांत्रिक विधानों के साथ गांव के युवाओं और साधकों द्वारा अपने कंधों पर उठाया जाता है। इसके पश्चात शुरू होती है ग्राम परिक्रमा या नगर भ्रमण। इस परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य पूरे गांव का सुरक्षा चक्र प्रोटेक्टिव शील्ड बनाना होता है। मान्यता है कि जब देवी का यह आसन और उनके साधक के चरण गांव की सीमांत रेखाओं और गलियों से गुजरते हैं तो क्षेत्र में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जाएं, अकाल, महामारी और बुरी शक्तियां निष्प्रभावी हो जाती हैं। यह आयोजन सीधे तौर पर कृषि संस्कृति से जुड़ा है, जहां ग्रामीण देवी से अच्छी फसल, समय पर वर्षा और गांव की सुख शांति की सामूहिक मन्नत मांगते हैं। इतिहास और मानवशास्त्र एंथ्रोपोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो इस परंपरा में तंत्र, शक्ति उपासना, पशु बलि की प्राचीन प्रथाएं और प्रकृति पूजा एनिमिज्म का एक अद्वितीय संगम दिखता है। आज के आधुनिक तकनीक और विज्ञान के युग में जहां हर चीज का भौतिक तर्क खोजा जाता है, वहीं इन जनजातीय और लोक संस्कृतियों में आस्था का यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध कितना गहरा, रहस्यमयी और अटूट। अपना फेस ठीक है सर। साइड दीदी साइड। प्राचीन काल में जब महाकांतार के इन सुदूर क्षेत्रों में भयानक महामारियां, अकाल या अदृश्य प्राकृतिक आपदाएं आती थीं, तब स्थानीय जनजातियों ने प्रकृति की इन संहारक और रक्षक ताकतों को एक उग्र स्त्री रूप मदर गॉडेस में देखना शुरू किया। उत्सव की शुरुआत होते ही यहाँ की हवा का मिजाज अचानक बदलने लगता है। जब निशान, ढोल और ताशा जैसे पारंपरिक वाद्यों की भारी गूंजती हुई आवाजें हवा में तैरती हैं, तो स्थानीय जानकारों का मानना है कि ये केवल वाद्य यंत्र नहीं हैं, बल्कि ये वो विशिष्ट प्राचीन ध्वनियां, साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं जो सदियों से सोई हुई तांत्रिक शक्तियों को जगाकर उन्हें एक जगह केंद्रित करती हैं। इस रहस्यमयी गाथा का सबसे डरावना और विस्मयकारी मोड़ तब आता है जब एक निर्दिष्ट वंश के साधारण इंसान कालसी या जानी के शरीर में भार यानी दैवीय आवेश डेटी पोजेशन का संचार होता है। संगीत की थाप जैसे ही अपने चरम पर पहुंचती है, उस व्यक्ति की आंखें पलट जाती हैं, उसका शरीर कांपने लगता है और उसकी सामान्य मानवीय चेतना पूरी तरह लुप्त हो जाती है। माना जाता है
कि उस क्षण उस साधारण व्यक्ति का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उसके भौतिक शरीर को मां धिमंड शक्ति का एक उग्र लोक स्वरूप पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेती है, जिससे उसकी शारीरिक ताकत और हाव भाव पूरी तरह प्राकृतिक हो जाए। इस अदृश्य शक्ति का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण तब दिखाई देता है जब वह आवेशित कालसी पूरी तरह से लोहे के तीक्ष्ण, नुकीले और धारदार कांटों से निर्मित झूले कांटा डोली की तरफ बढ़ता है। विज्ञान और जीव विज्ञान के सामान्य नियम कहते हैं कि इतने तीखे लोहे के कांटों पर बैठने वाले किसी भी इंसान का शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा और भारी रक्तस्राव होगा, लेकिन इस रहस्यमयी अनुष्ठान के सामने आकर विज्ञान वह व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट या दर्द के पूरे शारीरिक भार के साथ उस कांटों के झूले पर बैठ जाता है और हवा में झूलने लगता है, लेकिन उसके शरीर से न तो खून की एक बूंद टपकती है और न ही मांस पर कोई घाव होता है। इसके बाद वह आवेशित माध्यम हवा में झूलते हुए ही अपने साथी पुजारियों या सेवादारों को अपनी गोद में या झूले पर अपने साथ बैठने का गुप्त इशारा करता है, और जब दूसरा सामान्य इंसान भी उस पर बैठता है तब भी वे नुकीले कांटे किसी मखमली फूल की तरह व्यवहार करते हैं। स्थानीय मान्यता है कि उस विशिष्ट क्षण में वहां के भौतिक नियम, गुरुत्वाकर्षण और दर्द की मानवीय सीमाएं पूरी तरह से उस अलौकिक दैवीय इच्छा के अधीन हो जाती हैं। सामाजिक और व्यावहारिक स्तर पर इस रहस्यमयी अनुष्ठान का उद्देश्य कभी भी किसी व्यक्तिगत चमत्कार को दिखाना नहीं रहा, बल्कि यह ब्रह्मांडीय और लोक ऊर्जा को संतुष्ट करने की एक गुप्त कबीलाई परंपरा है। इसके माध्यम से ग्रामीण समाज अपनी फसलों की सुरक्षा, महामारियों से रक्षा और पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए अपनी अधिष्ठात्री देवी के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण व्यक्त करता है। यह अद्भुत और रहस्यमयी इतिहास आज के आधुनिक युग में भी बिना किसी लिखित शास्त्र या ग्रंथों के केवल अनुभव और आवेश के माध्यम से सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पूरी तरह सुरक्षित और जीवंत रूप में ट्रांसफर होता आ रहा है।
हर इंसान और हर परिवार की अपनी आस्था और अपनी मान्यता होती है। यहाँ भी कई परिवार अपनी मनोकामना और विश्वास के साथ देवी के सामने आते हैं। किसी परिवार का कोई काम लंबे समय से रुका हुआ हो, किसी की कोई इच्छा पूरी होने की प्रतीक्षा हो, या जीवन में किसी विशेष समस्या से मुक्ति की कामना हो, तो वे देवी के सामने प्रार्थना करते हैं। उनका विश्वास होता है कि यदि उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वे देवी की पूजा में भेड़ को भेंट स्वरूप अर्पित करेंगे। इस तरह की मान्यताएं केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि परिवार की आस्था और सामुदायिक परंपरा के साथ जुड़ जाती है। मनोकामना पूरी होने के बाद परिवार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार देवी के सामने भेड़ की भेंट देता है और इसे अपनी श्रद्धा तथा विश्वास की अभिव्यक्ति मानता है। हमारे लिए यह दृश्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान को देखने का विषय नहीं है। एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में यहाँ एक गहरा प्रश्न भी सामने आता है। आखिर ऐसी मान्यताएं कब से चली आ रही हैं? इनके पीछे की मूल भावना क्या थी? क्या यह परंपरा अपने पुराने रूप में ही हमारे समय तक पहुंची है, या समय के साथ इसके अर्थ और स्वरूप में भी बदलाव आया है? और आने वाली पीढ़ियां जब आज के इन दृश्यों को देखेंगी तो वे इस परंपरा को किस तरह समझेंगी? किसी संस्कृति को समझने के लिए केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि आज क्या किया जा रहा है। हमें यह भी जानना होगा कि यह विश्वास कहां से आया, किन परिस्थितियों में विकसित हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवन का हिस्सा कैसे बना। आज कैमरे में दर्ज यह दृश्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल वर्तमान की एक घटना नहीं, बल्कि एक जीवित लोक परंपरा का दस्तावेज है। समय बदलता रहेगा, लोगों की सोच बदलती रहेगी, लेकिन आज की ये स्मृतियां आने वाले समय में इस समाज के अतीत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती है। I am literally enjoying it. But I'm not, I am against it, but what was that? Like it was our culture and society, that's why just what's up? मोटा मिलवा के नहीं। 3, 2, 1 di sana juga lah. बोली दो तन से लोगे बोली दाला पकड़